नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, यह खबर संबंधित है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। आज पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री राम सूरत राय ने बहुत ही बड़ी बात कही है। आपको मैं सबसे पहले उनका वो स्टेटमेंट मैं सुना देना चाहता हूं, आप स्वयं सुन लें कि कितनी बड़ी राहत की बात इन्होंने कही है। जो इन्होंने बात रखी है और कहा है, मैं उसको बता दूं आपको कि 80% समस्याओं का अंत, जो भूमि संबंधित विवाद है, भूमि संबंधित जो भूमाफियाओं पर जो नकेल कसने की बात हो रही है, उसकी 80% समस्याओं के अंत के लिए ये स्वयं काम करने में लगे हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि हम निदान के लगा, पहले सुन लें कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। मंत्री जी, ज़मीनी समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है या पदाधिकारियों पर काफ़ी दबाव भी आ रहा है कि काम को लेकर कि जल्द हो, सरकार से भी आशा की जाती है, तो उनकी सुविधाओं के लिए सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है? ज़मीन का समस्या बढ़ना वाजिब है, स्वाभाविक है, क्योंकि ज़मीन पर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पहले सब ऑफलाइन काम था, अब ऑनलाइन काम हो रहा है। ऑनलाइन काम होने के कारण लोगों में जिज्ञासा बढ़ा है, लोगों को त्रुटियां मालूम पड़ना शुरू हो गया है। जो फर्जी भूमाफिया थे, वैसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो व्यवस्था बनी है, जो सरकार का ज़मीन हो, ज़मींदारी ज़मीन हो, ट्रस्ट की ज़मीन हो, कोई किसी भी तरह का ज़मीन था, चाहे धार्मिक न्यास का ज़मीन हो, जो बड़े पैमाने पर बेईमानी करके अपने नाम पर चढ़ा के रखे थे, वैसे समस्या उभर के आ रहा है। तो काम का लोड बढ़ा है, काम का लोड और बढ़ेगा। तो विभाग ने ये तय किया है और हमने स्पष्ट आदेश दिया है, जो लागू भी हो जाएगा जून के बाद, कि जहां पर हमारे बीपीएससी अधिकारी 2 हैं, राजस्व अधिकारी, एक प्रभारी अंचलाधिकारी बन के काम कर रहे हैं और दूसरा एक आरओ है, रेवेन्यू अफसर, जो सीआई का काम करते हैं। तो अब हमने तय किया है कि उस सीआई को, जो रेवेन्यू अफसर जो भी हमने डिप्यूट किया, बीपीएससी के अधिकारी हैं, नौजवान हैं, एक्टिव हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो काम को करना चाहते हैं, तो उनको सहयोग करके और काम का और भार दे करके कि और काम जनता का आसान कैसे हो, इसके लिए हमने तय किया है कि जहाँ भी हमारे अंचल में जो बड़े अंचल हैं, 10 पंचायत से लेकर 15 पंचायत से ऊपर जितने भी अंचल हैं, हल्का है, जैसे कुरहनी 39 है, औराई हमारा 26 है और जगह 33 पंचायत है, तो इन सब जगहों पर 2 अंचलाधिकारी का प्रभार दिया जाए। जैसे वो आरओ भी रहेंगे और अंचलाधिकारी भी रहेंगे। इससे क्या होगा कि उनको एक स्टेप घटेगा और काम फटाक से हो जाएगा, क्योंकि वही आरओ 10 पंचायत का, 20 पंचायत का, 15 पंचायत का सीओ भी बन जाएगा। जो सीओ हैं वो ऑलरेडी सीओ रहेंगे, उसमें से उनका आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, उसका डोंगल है, इनका दाखिल खारिज करने के लिए इनको अधिकार दिया जाएगा, एलपीसी का अधिकार दिया जाएगा। तो आम जनता का जो काम है फटाफट होगा और वो 10 पंचायत, 15 पंचायत, 20 पंचायत हल्का जब बढ़ जाएगा तो वहाँ 2 अधिकारी हो जाएंगे। उनको दूसरी गाड़ी भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, डोंगल भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो जनता का काम आसान हो जाएगा। कि अभी एक जनता की सुविधा के लिए और व्यवस्था बनाई गई है, जो कैबिनेट से पास हो गया है। स्टेट कैडर कर्मचारी होंगे। पहले जो कर्मचारी अपने ही ज़िला में नियुक्ति होता था और अपने ही ज़िला में वो रिटायर करते थे, जिसका बहुत भारी इस विभाग में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इन्हीं कर्मचारियों के कारण बनी हुई है। ये कर्मचारी अब बोचहा में इनका घर है, अब बगल गाय घाट में ड्यूटी कर रहे हैं और आजीवन यही रह गई है। डिप्टेशन करा लिए, ट्रांसफ़र तो इनको जिला में होना है साहेबगंज, तो साहेबगंज से फिर डिप्टेशन पर आ गए, बोचहा के बदला और आई चले गए। तो इस तरह से ये कर्मचारी एक जगह 30 से 35 साल यानी पूरे शहर को छान देता है और उस कर्मचारी को पता है कि ज़मीन में कहाँ कौन व्यक्ति रहता है, नहीं रहता है, और सारे गड़बड़ियों का राज कर्मचारी, और कर्मचारी के पीछे अटॉर्नी था। तो हमने आदेश दिया विभाग को, कैबिनेट से पास भी हुआ है और निश्चित रूप से ये भी जून से इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी और अमीन स्टेट कैडर के होंगे और उनका तबादला, उनका बदली अब जिला के अंदर नहीं, जिला से बाहर। और हमारा विचार है कि कमिश्नरी से भी बाहर जो व्यक्ति, अगर मुजफ्फरपुर कमिश्नरी का व्यक्ति है, उसको जाना होगा पूर्णिया कमिश्नरी में, पूर्णिया वाले को जाना होगा गया कमिश्नरी में, गया वाले को जाना होगा, जितना सुदूर इलाका होगा उस जगह भेजेंगे और उनको जाकर के वहाँ रह के काम करना होगा। क्योंकि आम जनता का शिकायत आता है कि कर्मचारी भेंट नहीं होते हैं, तो वो घर में छुप के जो रहते हैं, अब किराया लेके वहाँ रहेंगे, वहाँ कर्मचारी भेंट होगा। और इसके साथ साथ अमीन को भी कर्मचारी का काम देंगे, उसको भी एक ज्वाइंट कैडर बना दिए हैं। ज्वाइंट कैडर बनाने के बाद उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के पश्चात
अमीन भी कर्मचारी का काम करेगा, क्योंकि अमीन के पास कुछ दिनों के बाद काम कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि ईटीएस मशीन की खरीदारी हो रही है। ईटीएस मशीन से ज़मीन का नापी जो भर दिन लगता है वो 1 घंटा 2 घंटा में एक नापी हो जाएगा। तो मेरे सरप्लस अमीन जो बैठे रहेंगे उनको ज्वाइंट कैडर बना के ट्रांसफ़र भी करेंगे और ज्वाइंट कैडर बना करके उनसे दाखिल खारिज भी करवाएंगे, जिससे कि समस्या का निदान जनता का जल्दी होगा। और ऐसे 4353 कर्मचारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 1767 अमीन भी पास कर गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा हाई कोर्ट का उसको मान्य है। अगर वो बहाल हो जाते हैं तो जल्द सुविधा मिल जाएगा, नहीं बहाल होते हैं तो नया वैकेंसी निकलेगा। भू माफियाओं पर ही नकेल कसने की कवायद की जा रही है और भू माफिया पर नकेल कसने में सफल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट बन चुका है। विगत कुछ दिनों के कारण कर्मचारियों की कमी, स्टाफों की कमी, सीओ की कमी रहने के कारण काफ़ी अवैध लोगों के हाथ में यह कागज़ पत्र चला गया है। लेकिन विभाग ने डिजिटल जो किया है, सारी बीमारियां पकड़ा रही है। आने वाला सर्वे हो जाएगा, सर्वे ज्यों ही समाप्त होगा, सर्वे ज्यों ही पूरा हो जाएगा तो 80% बीमारी समाप्त हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह इन्होंने अपनी बात रखी है। चौपाल समाचार के माध्यम से मैं इनकी बातों को आप तक पहुंचाया हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी जागरूक बने। जिस तरह से सरकार, विभाग, मंत्री या तमाम लोग काम कर रहे हैं, अब लोगों को, पब्लिक को भी जागना पड़ेगा, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा समस्या कहाँ है, निदान कहाँ है, किस तरह भूमाफिया हमारे से परेशान हो रहे हैं या किस तरह हमको परेशान कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। जब हम सब मिलकर जागरूक होंगे तभी जाकर समस्याओं का निदान निकलेगा। ये भी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। तो अब वो समय आ गया है जब हम सब मिलकर बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपना सहयोग दें। और जिस तरह से विभाग काम कर रहा है, जिस तरह से मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमें आशा है कि आगे आने वाले समय में बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे कि लोगों में जागृति आए, लोगों का भी मनोबल बढ़े। और जिस तरह मंत्री जी और जिस तरह से सरकार के नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका सहयोग मिले, हमारी आशा है। इस वीडियो को ज़्यादातर लोग शेयर करिए। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम ऐसी ही खबर, बेहतर खबर समाज के लिए जो होती है वो आप तक लाते रहते हैं। तो ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें, ट्विटर से भी आप हमें जुड़ जाएं। हम सब मिलकर बेहतर समाज, बेहतर काम के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आपका भी सहयोग मिलेगा, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।